अगर आपका कुछ बहुत ही मज़ेदार खाने का दिल कर रहा है तो आप बनाएं आज मेरे तरीके से लजीज लौकी का रायता। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इस लौकी के रायते को हमने किस तरह बनाया है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार लौकी का रायता बना रही हूँ। बहुत आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने आधा किलो लौकी ली है, बाज़ लोग इसे कद्दू भी कहते हैं। और लौकी आपकी बिल्कुल कच्ची होनी चाहिए, यानी उसमें बीज ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लौकी का मैंने इसका छिलका उतार लिया है। तो सबसे पहले हमने लौकी को कद्दूकश कर लेना है। ये जो दरमियानी साइड है हमने इधर से कद्दूकश करना है। बहुत आसानी से लौकी कद्दूकश हो जाती है। तो मैं फटाफट तमाम लौकी को कद्दूकश कर लेती हूँ। मैंने दोनों लौकी को कद्दूकश कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे पका लेते हैं। लौकी को मैं जो है फ्राई पैन में डाल रही हूँ। हमने लौकी को गलाना है। ये लीजिए जी, मैंने तमाम लौकी डाल दी है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर जो है 1/4 कप पानी शामिल करूँगी। आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इसलिए कि लौकी में अपना भी पानी होता है। इसको हमने हल्का सा मिक्स कर देना है। फ्लेम में लो टू मीडियम कर दूंगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर तकरीबन 10 मिनट तक पका लेंगे ताकि लौकी हमारी अच्छी तरह से गल जाए। लौकी को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। लीजिए जी, जो हमने लौकी में पानी डाला था वो बिल्कुल खुश्क हो गया है और लौकी हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई है। तो अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इस लौकी को हमने मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लेना है। ये मैंने आधा किलो दही लिया है और हम दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। लौकी भी मैंने आधा किलो ही ली है। दही को हमने अच्छी तरह से फेंटना है। दही आपका खट्टा नहीं होना चाहिए। ये मेरा घर का जमा हुआ ताज़ा दही है। दही को मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो अब हम एक चटनी तैयार करेंगे। चटनी बनाने के लिए मैंने 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है, 2 हरी मिर्चें लिए हैं जिन्हें मैंने 2 टुकड़े कर लिया है। इसके साथ ही मैंने थोड़े पुदीने के पत्ते लिए हैं। इन तमाम चीज़ों को मैं ग्राइंडर जार में डालूंगी। ये लीजिए जी, हमने तमाम चीज़ें ग्राइंडर जार में डाल लेते हैं। मैंने हरा धनिया डाल दिया, हरी मिर्चें और ये मैंने तमाम पुदीने के पत्ते भी शामिल कर दिए हैं। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। अब मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ। चटनी हमारी तैयार है। तो इसमें से मैं आधी चटनी शामिल कर रही हूँ, पूरी चटनी नहीं डाल रही हूँ। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें चटनी डाल सकते हैं। और इस चटनी को मैं अच्छी तरह से दही में मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही जायकेदार ये रायता तैयार होगा। लीजिए, मैंने बहुत अच्छी तरह से चटनी को मिक्स कर लिया है दही के अंदर। अब मैं जो दही के अंदर पहले ये लौकी शामिल कर देती हूँ। लौकी हमारी बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। तो हमने तमाम लौकी जो है दही के अंदर डाल दी है। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया है जिसे छोटे टुकड़ों में काट कर मैंने शामिल कर दिया है। इसके साथ ही मैं इसमें 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर भुना और पिसा हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ। बहुत अच्छी खुशबू और जायका आता है। आधा चाय का चम्मच मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाल रही हूँ। आप पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अगर आपको लौकी का रायता ज़्यादा चटपटा चाहिए तो आप इसके अंदर चाट मसाला और काली मिर्चों का पाउडर भी डाल सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अगर आप चाहते हैं तो इस लौकी के रायते को ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन इस रायते का जायका बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर एक तड़का लगाऊंगी जो इसके जायके को कई गुना बढ़ा देगा। तड़के के लिए फ्राई पैन में मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच तेल डालकर गरम कर लिया है। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा शामिल कर दिया है। ये 4-5 कलियां मैंने लहसुन की ली थी जिसे बारीक काट कर डाल दिया है। 2 सूखी मैंने लाल मिर्चें ली है जिन्हें तोड़कर शामिल किया है। आप गोल वाली मिर्चें भी ले सकते हैं। अब गोल्डन ब्राउन कलर आने तक मैं इन्हें फ्राई कर लेती हूँ। तड़का हमारा तैयार है। तो अब मैं इसे रायते में शामिल कर रही हूँ। रायते को मैंने दूसरे बाउल में डाल लिया है। ये तड़का जो है रायते के जायके को कई गुना बढ़ा देगा। आप बगैर भूख के भी 2 रोटियां खा लेंगे। यकीन करें ये इतने मज़े का बना है। बस हमने चम्मच की मदद से इसे थोड़ा सा जो है पूरे रायते के अंदर फैला देना है। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।